नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज का जो कविता है बहुत ही आनंद वाला कविता है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पतंग कविता को, जो लिखा गया है आलोक धनवा जी के द्वारा। और ये जो कविता है ये सिर्फ बच्चों के लिए बहुत ही मजा आने वाला है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने पतंग को उड़ाते हैं। और कवि ये इस प्रकार बताना चाह रहा है कि सुबह हो गया है। सुबह किस तरह हो गया है, तो आंखों जैसे खरगोश की आंखें होती है ना लाल जैसा, उस तरह का चमकीला लाल लाल सा लालिमा छा रहा है। तो मतलब यही कवि बताना चाह रहे हैं कि मौसम जो है वो आ गया है किसका, तो पतंग उड़ाने वाला। इसी को हम लोग देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। उनका पहले जो है परिचय देख लेंगे आलोक धनवा जी का, ताकि सवाल एक भी ना छूटे। क्या सवाल एक भी ना छूटे, ठीक है। चलिए, ये जो कविता लिया गया है वो आरोह भाग 2 से लिया गया कविता है पतंग, जो आलोक धनवा जी के द्वारा रचित है। ठीक है। चलिए, इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। आलोक धनवा जी का काव्य परिचय क्या क्या है, ठीक। चलिए, इनका जन्म जो हुआ था 2 जुलाई 1948 ईस्वी को मुंगेर बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 2 जुलाई 1948 को। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो है एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। कौन कौन सा प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। पहली कविता इनका है जनता का आदमी। और कविताएं कुछ और है, जैसे भागी हुई लड़कियां, नदियां, ब्रूनो की बेटियां, पगडंडी, समुद्र और चांद, कारवां, सफेदी रात। ये सब इनकी क्या है, कविताएं हैं। ठीक है। पतंग पतंग कविता भी दुनिया रोज बनाती है काव्य संग्रह में ही संग्रहित। ये पतंग जो कविता है ना, ये किससे काव्य संग्रहित है, तो ये दुनिया रोज बनाती है उसमें से। ठीक है। चलिए, ये है पतंग। ये कविता दिया हुआ पतंग के बाद देखिए, आप पहले इसका पढ़ लेंगे, इसमें कुछ हो जाएगा, उसके बाद इसका सारांश देखेंगे, इसका व्याख्या दोनों देख लेंगे। ठीक है। जैसे कि है पतंग कविता में सबसे लाइन पहला है कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। मतलब सबसे पहले बौछार गई, उसके बाद भादो गया। सवेरा हुआ, कैसा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए। मतलब सबसे तेज बौछारें चले गई, उसके बाद भादो गया, ठीक है। और उसके भादो जाने के बाद, कब भादो कब जाता है, अभी कौन चल रहा थी, अगस्त सितंबर सितंबर तक चल जाता है ना, उसके बाद चल जाता है। उसके बाद सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। घंटी बजाते हुए जोर जोर से आगे आगे, ठीक है। क्या आया, ये मतलब जो है अपनी नई चमकीली, मतलब सुबह जो से उगता है ना, जैसे कि कैसे लगता है सुबह, लालिमा छाता धीरे 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 धीरे, मतलब तेज आते आता है, घंटी बजाते हुए आए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को क्या है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। जैसे बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, उन लोग झुंड को मतलब क्या, आकर्षित करते हुए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। मतलब क्या, आकाश में जरा सा भी कुछ यदि हलचल नहीं है, इससे ऐसा आसमान साफ है ताकि मुलायम है, बच्चा लोग आसानी से पतंग उड़ा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। हल्की और रंगीन चीज क्या है, जो पतंग बनता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। क्या कहता है, कागज रहता है, कागज के टुकड़े, रंगीन पेपर रहता है, उसमें कमानी जो बांस का लगा रहता है, तो कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या हो सके, इससे मतलब इतना हल्की साफ है ना, जिसमें रंगीन कागज उड़ सके। जैसे दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब खुशी हो उठे। देखिए, इसका सारांश जो दिया हुआ, व्याख्या दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु में बादल खूब बरसकर चले गए। मतलब वर्षा ऋतु में जो है अभी बादल, बारिश हो रहा है, बरस कर चल जाएगा। इस ऋतु के अंतिम महीने भाद्रपद और आश्विन भी बीत गए। क्या कौन गए, इस महीने के अंतिम भादो और आश्विन में बीत गए। यह शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। मतलब इसके बाद कौन सा आगमन हुआ, शरद ऋतु। ओके, के प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देने लगे।
प्रातः काल सूर्य का प्रकाश अधिक चमकीला दिखाई देने लगा। मतलब प्रातः काल क्या हुआ, सूर्य का जो है प्रकाश वो अधिक चमकीला दिखाई देने लगे। शरद ऋतु का आगमन इतना उल्लास भरा था कि मानो वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। मतलब ऐसा मतलब था ना, कैसे बोला कभी कि खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा हुआ। मतलब क्या मतलब, शरद की ऋतु आगमन इतना उल्लास भरा था कि मानो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बच्चे जल्द ही पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं। मतलब बच्चे जो क्या है, वो पतंगों की दुनिया में खो जाते हैं। जैसे नहीं लांगते कोकरो कोकरो क्या लगा वो मतलब नहीं है, बूट लगल है क्या लगल है फलना, उससे मतलब नहीं, बस भागते जाना उसके आगे पीछे। वे कागज और बांस की पतली तिलियां से बनी पतंगों को आकाश में उड़ाने के लिए एक दूसरे को होड़ लगाते हैं। मतलब जो होता बनता है ना जो पतंग, क्या क्या मटेरियल लगता है। हम तो क्या करते थे ना, पतंग पेपर काटते थे, बांस झाड़ू से निकालते थे कमानी, और भात जो होता है चावल उससे साटते थे ना और उड़ाते थे। सीटियां बजाते हैं, उनकी किलकारियां दूर दूर तक सुनी जा सकती है। उनका जो चिल्लाने का है, खुशी है, वो दूर दूर तक सुनाई देता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये रंग बिरंगी पतंगों उनकी बच्चों की कोमल भावनाओं को व्यक्त करती है। ये रंग बिरंगी जो पतंगे हैं उनकी बच्चों की कोमल भावनाओं को व्यक्त करती है। आकाश में तितलियों की भांति उड़ने वाली इन पतंगों के माध्यम से छोटे बच्चे अपने हृदय की उमंगों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, आकाश में जो तितलियों की जो है भांति उड़ने वाली इन पतंगों के माध्यम से छोटे अपने हृदय को क्या करना चाहते हैं, उमंग को व्यक्त करना चाहते। तितलियां नहीं उड़ती है, उड़ रही है जैसे, तो वो क्या है, उन्हीं की भांति अपना पतंग उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोलता है कवि कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कवि, कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतने ही कोमल होती है उनकी भावनाएं। मतलब बच्चे जितने कोमल होते हैं ना उससे अधिक होती है उनकी कोमल भावनाएं। वे ऊंची उड़ान के लिए व्याकुल हो उठते हैं। कि हम लोग नहीं करते थे जैसे, देखते हैं किसका सबसे दूर जाता है, काटा काटी करते थे, पतंग होता है वो चीज। वे ऊंची उड़ाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए जब ये दौड़ते हैं तो छतों की कठोरता भी उन्हें नहीं रोक पाते। मतलब जब ये दौड़ते ना इड़ी बिड़ी, मतलब क्या है, इसको कोई नहीं रोक पाता, छतों की कठोरता भी नहीं। उनकी किलकारियां दूर दिशाओं में गूंजती सुनी जा सकती है। मतलब उनकी जो किलकारियां हैं दूर दिशाओं में गूंजती सुनी जा सकती है। ये जो यदा कदा मृदंग का आभास देती है, मतलब जो किलकारियां दूर तक सुनाई देता है ना, गूंजता है, तो ये यदा कदा मृदांग की आभास होता है। इन बच्चों का एक और दूसरी ओर आना वृक्ष की डाली के लचीलेपन का आभास देता है। मतलब बच्चे को नहीं इधर से उधर इधर उधर जा रहा है, मतलब लचीलेपन का आभास देता है। अर्थात बच्चों की बाल सुबह सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज की आकृष्ट करती है। क्या करती है, बच्चों की बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं हृदय को सहज ही आकृष्ट करती है। आगे देखिए। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत। किनारे तक चल जाएंगे, डरते नहीं है आगे किनारे तक अब गिर जाएंगे, नहीं वैसा क्या है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। मतलब पतंगों की जो ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ ही बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। ठीक है, पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मतलब खुश हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता। इतने मतलब मगन में हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि छत है कहाँ है। ऐसे में पतंग की ऊंचाइयां और उसकी डोर ही उनके लिए एकमात्र सहारा बनती है। क्या करती है, इसके ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उसके डोर ही उनके लिए एकमात्र सहारा बनती है।
पतंग उड़ाते समय उनका रोमांच ही उन्हें हर हर आने वाले संभावित खतरों से बचाता है। कवि कहना चाहते हैं कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ-साथ उड़ान भर रहा होता है। उनके मन में भी बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती है। बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएँ उत्पन्न होती रहती है। मतलब क्या कहता है, जब उन्हें आने वाले संभावित खतरे से बचाता है वो ठीक है। कवि कहना चाहते हैं कि उनका जो बाल मन है ना, बाल का मतलब बालक लोग का मन पतंग के साथ-साथ उड़ान भर होता है। मतलब उनको पता ही नहीं होता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, किस खेत में गाय दे रहे हैं, वो नहीं होता। उनके मन में भी बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती है। अब बच्चों उनके उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं। मतलब छूने की उमंग उठती है कि हम उसको तो इतना दूर भेजेंगे ना, कहना नहीं। ये उन लोगों का कल्पना होता है। और वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और पृथ्वी भी तेज घूमती हुई है, क्या है, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर से पढ़िए, देखिए समझ में आ जाएगा। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यार अब नहीं डरेंगे। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए, शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही बच्चे छत पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, कहाँ चढ़ जाते हैं? छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी में इतने मगन हो जाते हैं, इतने ध्यान मग्न हो जाता है कि उन्हें छतों के किनारों भी ध्यान नहीं रहता है। ये बच्चे यदि कभी छतों के किनारे से नीचे गिर पड़ते हैं ना, और पड़ते हैं और बच जाते हैं, तो अधिक निडर से पतंगबाजी करने लगते हैं। मतलब वहां गए, गिर भी गए, तो जब कुछ नहीं हुआ तो बोल क्या होगा, चल देखो ये फिर से उड़े भाई। अधिक निडरता से पतंगबाजी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वे पहले भी अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं। मतलब ये पहले अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं और शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं, अपने कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। और परोक्ष रूप से क्या है, बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात आने का संदेश भी देते हैं। मतलब अब शाम हो गया, आप घर से थक गए, सो गए, फिर सुबह हुआ, फिर लोग बच्चे निकले। मतलब ये दिनचर्या है डेली, मतलब उड़ाते रहना। देखिए क्या बोल रहा है, परोक्ष रूप से बच्चे क्या है, घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात आने का संदेश देते हैं। मतलब कल सवेरा आएगा तो फिर पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए ये कविता इतना ही था। कैसा लगा बोलो जरूर बताइएगा। और ये क्लास जो है, पेपर जिनका एलडीसी में हिंदी है, पेपर 2 में, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आज का क्लास। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट तो करते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम भागल नहीं। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।